आपके कल्ले भी फूटेंगे, आपकी फसल ग्रोथ भी करेगी और उत्पादन में भी भयंकर वृद्धि होगी आपके। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, हमने देखा है कि कई किसान भाइयों को समस्याएं आ रही है धान की खेती में। कई किसान भाइयों के धान में पीलापन आ रहा है, कई किसान भाइयों के धान में बहुत ज्यादा खरपतवार हो चुका है और कई किसान भाइयों के धान में ग्रोथ नहीं हो रही, कल्ले नहीं बढ़ रहे, उनमें फुटान नहीं हो रही। तो किसान भाइयों, ज्यादा फुटान के लिए कोई ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आवश्यकता है आपको उसकी जानकारी की। तो कई किसान भाइयों के पास में तो उसकी प्रॉपर जानकारी होती है, तो वो तो ग्रोथ करवा लेते हैं, कल्ले बढ़ा लेते हैं। लेकिन जो नए किसान भाई हैं जिनके पास में जानकारी का अभाव है, वो किसान भाई अपनी फसल का, अपनी धान का ग्रोथ नहीं कर पाते, ज्यादा कल्ले नहीं बढ़ा पाते। जितना उनको उत्पादन मिलना चाहिए था उतना उत्पादन वो अपनी फसल से नहीं ले पाते। ज्यादा खर्चा आपका नहीं करवाएंगे, आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बताएंगे, उसी शेड्यूल से आपको काम करना है, शानदार रिजल्ट मिलेगा। और ये जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मैं आज पहुंचा हूं नाडला बाबा कृषि फार्म पर। मेरे साथ में एक अनुभवी किसान भाई को आप देख सकते हैं जो काफी अच्छा अनुभव रखते हैं। साथ ही साथ जो सरकार द्वारा विशेष कैंप चलाए जाते हैं किसान भाई को गाइड करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, तो ये ऑल इंडिया में जाते हैं, किसान भाई को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और ये काफी अच्छी जानकारी रखते हैं। इनकी जो भी जानकारी है धान की खेती की, वो जानकारी आप तक मैं शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो में काफी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है, वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर जी एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें आप। राम राम किसान भाइयों, मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गरडवासी है, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं जी। इस वीडियो में किसान भाइयों तक जानकारी शेयर करने वाले हैं धान की खेती के बारे में। बिल्कुल। अभी धान की रोपाई करीब 20 से 25 दिन पहले से किसान भाई लगातार कर रहे हैं। किसी किसान भाई की अभी भी धान की रोपाई चालू है, कई किसान भाई ने 1 महीने पहले धान की रोपाई कर दी। लेकिन किसान भाई के सामने 2-3 प्रमुख समस्याएं आ रही है। पहली समस्या तो किसान भाई के धान में खरपतवार हो गया, बिल्कुल हर तरीके का, उसमें मोथा भी है, वो जाने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी समस्या आ रही है किसान भाई का धान पीला हो चुका है। तीसरी समस्या उसमें फुटान नहीं हो रही, कल्ले नहीं बढ़ रहे। अगर कल्ले नहीं बढ़ेंगे, फुटान नहीं होगी तो उत्पादन अपना बिल्कुल घट जाएगा उत्पादन। तो ये सभी समस्याओं का समाधान किसान भाई को आपके थ्रू इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बता दें, किसान भाई जब धान की रोपाई करता है उससे पहले तो वो खाद डाल देता है, लेकिन बाद में किसान भाई क्या गलती कर देता है, किसान भाई के धान की फुटान क्यों नहीं होती, उसमें पीलापन क्यों आ जाता है? बिल्कुल, ये आपने प्रश्न शुरू में बेस्ट किया है। ये किसान भाई यहीं आके मात खा जाते हैं। खाद तो दे देते हैं वो, उनको जानकारी नहीं है कौन सा खाद दें हम पहले भी। अच्छा। और किसान भाइयों, मेरे जो द्वारा जानकारी जाएगी ना, वो प्रैक्टिकल जानकारी जाती है। मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी बात का, मेरे को एक ही चीज का मतलब है, वो क्या है कि मेरे जो हिंदुस्तानी किसान है वो आगे बढ़े, उनको नॉलेज हो, जो मेरे में ज्ञान है वो आप तक जाए जी। मैं इसीलिए इनके वीडियो पे अपना समय देता हूँ कि भाई मेरे हिंदुस्तानी किसान आगे बढ़े। बिल्कुल। और इन्होंने जो प्रश्न किया है कि भाई किसान खाद भी दे देते हैं, उनको फसल कमजोर हो जाती है, धान की फसल बिल्कुल कमजोर हो जाती है, पीलापन आ जाता है, कल्ले नहीं फूटते। जब पीलापन ही आएगा तो कल्ले कैसे फूटेंगे, क्योंकि फसल तो पहले से कमजोर है। तो मैं किसान भाइयों आपको पीलापन का, कल्ले छूटने का और फसल आपकी मजबूत और स्ट्रॉन्ग बने, वो आपको मैं टिप्स दूंगा। धान में पीलापन क्यों आ जाता है? देखो किसान भाइयों, धान में पीलापन इसलिए आ जाता है, उसमें जिंक की कमी आ जाती है और नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। इस दो ही कारण से फसल में आपके पीलापन आता है, एक तो जिंक की कमी और एक नाइट्रोजन की कमी। तो अपन नाइट्रोजन की कमी कैसे पूरी कर सकते हैं? यूरिया से। और अपने जिंक आता है नमक की तरह बिल्कुल व्हाइट, वो जिंक, उन दोनों को आपस में मिला के 50 किलो तो आप 1 एकड़ का बता रहे हैं, हमें 1 एकड़ में 50 किलो तो आप ले लो यूरिया और 10 किलो ले लो आप जिंक, आपस में मिला के उसको छिड़क के फिर उसके बाद में पानी चलाओ उसमें। पीलापन वाली समस्या जो खत्म हो जाएगी आपकी। ये तो बात हो गई सर पीलापन की। दूसरी समस्या, सबसे बड़ी समस्या आ रही, किसान भाई के खरपतवार बहुत ज्यादा हो गया, उसमें मोथा भी है, बाकी और खरपतवार भी हैं, उनका निदान कैसे करे किसान भाई? खरपतवार एक ऐसी समस्या है किसानों को, तो वो पैदावार को आधी घटा देती है, पैदावार होती ही नहीं है। खरपतवार एक ऐसी चीज है तो प्रकृति से कांटेक्ट रहती है वो, और वो जल्दी ग्रोथ करती है, अपने न्यूट्रिएंट्स भी जल्दी लेती है, वो फसल से जल्दी लेती है, तो वो ज्यादा ग्रोथ करती है। इसलिए इसमें नॉमिनी गोल्ड आती है, एक नॉमिनी गोल्ड खरपतवार, उसको 80 से लेके 120 ml तक
1 एकड़ में स्प्रे करवा सकते हो आप जी। 1 एकड़ में। पानी आपके हिसाब से आप टंकी में मिला लेना, मगर 180 से 120 ml से ज्यादा अपने 1 एकड़ में उस दवाई का स्प्रे न हो। ज्यादा कर दोगे तो आपकी फसल लेना खराब हो जाएगी उससे। जी। न तो कम लेनी है न ज्यादा लेनी है, इससे सभी आपकी जो खरपतवारें हैं वो सब खत्म हो जाएगी। और ये आपको 15 दिन बाद, रुपए के 15 दिन बाद में 15-20 दिन के अंतराल में करनी है। ये करना आपको, तो इससे आपके खरपतवार की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। किसान भाई के धान रोपाई को ये 1 महीना हो चुका है, अब भी खरपतवार है, तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल वो दवाई दे सकते हैं आप, नॉमिनी गोल्ड को स्प्रे कर सकते हो। 15 से 20-25 दिन तक वो काम करेगी, आपकी फसल बिल्कुल स्वीकार रहेगी, फसल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर मैंने डोज जो बताई है ना 80 से 120 ml, वो 1 एकड़ में लगना चाहिए। अच्छा। इससे कम भी नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं। ज्यादा दोगे तो फसल पे प्रभाव आ जाएगा और फसल कमजोर रहने के चांस हैं, और कम दोगे तो खरपतवार उधर खत्म नहीं होगा। इसलिए क्या है कि आपको जो मात्रा बताएं उस मात्रा के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। कई किसान भाई क्या गलती कर रहे हैं, जैसे बाकी फसलों में अपन मोथा घास के लिए सैम्प्रो का स्प्रे करवा देते हैं, बाकी कई भी किसान भाई मीरा 71 का स्प्रे कर रहे हैं। क्या इन चीजों का स्प्रे कर सकते हैं धान में? बिल्कुल गलत है। मीरा 71 का समझते हो आप किसान भाइयों? मीरा 71 का स्प्रे करने का मतलब यह है कि जड़ से किसी भी चीज को खत्म करना। अच्छा। वो नॉन सेलेक्ट हर्बिसाइड है, नॉन सेलेक्ट, समझ रहे हो आप? वो क्या सभी को एक तरफ से खत्म करती है, मीरा 71। अच्छा। और सैम्प्रो की बात कर रहे हो आप, सैम्प्रो केवल गन्ने में और मक्के में लगता है, इसके अलावा वो सभी फसलों को खत्म कर देता है। वो सेलेक्ट हर्बिसाइड है, वो केवल मक्का के लिए और गन्ने के लिए बना है। किसान भाइयों कभी चूक मत कर देना। आप कई वीडियो बना देते हैं, आप छोड़ो उनको, आप तो जो हम बात कर रहे हैं आप करके देख लेना प्रैक्टिकल। यदि मीरा 71 का आपने स्प्रे कर दिया ना, पूरा खेत खत्म हो जाएगा आपका, बचा नहीं सकते आप। अच्छा। ये सर बिल्कुल सही बता रहे हैं कि लोग बता देते हैं कि मीरा 71 का, और उसका मीरा 71 का मतलब होता है समूल नष्ट करना, वो होता है नॉन सेलेक्ट हर्बिसाइड, एक तरफ से खत्म करेगा, वो आपकी फसल को खत्म कर देगा। जो नॉमिनी गोल्ड अपन बता रहे हैं, ये क्या सिलेक्टिव है धान के लिए? बिल्कुल ये सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, इसको आप धान में स्प्रे कर सकते हो। ये केवल स्पेशल धान के लिए बना है। ये खरपतवारों को समूल नष्ट करेगा, आपके फसल को बचाएगा, धान को बचाएगा और बाकी सबको खत्म कर देगा। अपनी धान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, मगर आप ज्यादा मात्रा में दोगे तो धान पे प्रभाव आ सकता है। क्योंकि जो हमने बताया, जो हमने मात्रा बताई, उसी मात्रा के हिसाब से आप दोगे तो बिल्कुल आपकी फसल स्वीकार बिल्कुल अच्छी रहेगी और पैदावार बढ़ेगी उसमें। जी। अब तीसरा जो पॉइंट है सर, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि किसी भी फसल में अगर उत्पादन अपन बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी फुटान बढ़ाना सबसे आवश्यक है। बिल्कुल। किसान भाई अपनी फसल की फुटान कैसे बढ़ा सकता है, उसके कल्ले कैसे बढ़ा सकता है? किसान भाइयों, फसल को मजबूत करना, फसल को अच्छी करना अपने हाथ में है। अपन चाहे तो फसल को बढ़िया बना ले, तो वो अपने हाथ में क्या, अपने को नॉलेज होना चाहिए, अपने को जानकारी होना चाहिए। आपकी फसल में यदि पीलापन है तो आप जिंक और यूरिया दो जी। वो पौधे को बढ़ाएगा भी सही। यूरिया काम क्या करना, ग्रीन पिन लाना, पौधा हमेशा ग्रीन हो जाएगा आपका, पीलापन खत्म। जिंक और यूरिया कमी हो जाती है ना, तभी पीलापन आता है। पहला तो ये हो गया। अब सर पूछ रहे हैं कल्ले भी फूटने चाहिए, कल्ले फूटने चाहिए, तो कल्ले फूटने के लिए पोटास लगता है। अच्छा। आप उसको पोटास का स्प्रे करा करो, साथ में पोटास के साथ में एनपीके एक खाद आता है, या डीएपी ले सकते हो आप। डीएपी और एनपीके को 1 एकड़ में 50 किलो डीएपी और 10 किलो पोटास आपस में मिला के उसको छिड़को, आपके फुटान इतनी जबरदस्त आएगी कि आप देखते रह जाओगे। तो ये तो अपने हाथ में है। आप डीएपी भी ले सकते हो, एनपीके भी ले सकते हो। और इसमें क्या है, डीएपी और एनपीके में 50 किलो डीएपी और 10 किलो आप पोटास मिला के फसल जब 40 दिन 50 दिन की हो जाए, धान रोपाई के 40 दिन बाद पहले नहीं करना अपने को, बाद धान रोपाई करने के बाद जब पानी दो ना आप, उसके आगे उसको छिड़क के उस पर पानी चलाओ, आपके कल्ले भी फूटेंगे, आपकी फसल ग्रोथ भी करेगी और उत्पादन में भी भयंकर वृद्धि होगी आपके। आप प्रैक्टिकल करके देखना। ये सब चीजें किसान भाई कर लेता है, उसके बाद में किसान भाई का मन नहीं भरता, यार और भी ग्रोथ करवा सकते हैं क्या हम? तो क्या कोई और भी ऐसा आपके पास में कोई फॉर्मूला? बिल्कुल सर है। ये तो आपने जो अभी प्रश्न किया था ना, सबसे सस्ता हम आपको बताएंगे, आपको खर्चा नहीं करवाएंगे। यदि आप किसान भाई फिर भी संतुष्ट नहीं है तो एक सागरिका आती है, 1 एकड़ में 10 किलो वो भी मिला लेना, इसमें साथ में 10 किलो आप मिला लेना और छिड़क देना। बिल्कुल आपकी आत्मा खुश हो जाएगी, बिल्कुल दिल से खुश हो जाओगे आप, यार हमारी फसल लहला रही है, बहुत हरी भरी, खुश हो जाओगे आप।
जी जी जी। सागरिका आती है कि इफ्को कंपनी की, उसको आप इसके साथ में छिड़क देना खाद में मिला के, और आपकी आशा वृद्धि होगी। बिल्कुल आपकी धान आप प्रैक्टिकल करके देखना, फिर आप समझ जाओगे कि सर ने सही बताया है। किसान भाइयों, मैं जाता हूँ पूरे राज्यों में, मध्य प्रदेश, MP, गुजरात, हरियाणा, मैं सब दूर जाता हूँ। सरकार के द्वारा कैंप लगते हैं, सरकार के द्वारा मेरे को ले जाया जाता है, और मैं किसानों को वहाँ अपना जो ज्ञान है उनको शेयर करता हूँ। मेरे को राजस्थान सरकार से पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो मैं किसान भाइयों, मेरा जो जीवन है वो आपकी भलाई के लिए, जो मेरे में ज्ञान है, जो मेरे को ज्ञान मिला है, जो मैंने सीखा है, वो आप तक भी जाए, मेरे भारत के किसान भाइयों तक भी जाए। बस मेरी तो यही मन और भावना रहती है कि मेरे किसान भाई मजबूत बने, पैसा वाले बने। तो कोई विशेष चीज आप वीडियो के अंत में किसान भाई को बताना चाहें सर, धान की खेती के बारे में, तो बता सकते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, जो हमने बताया ना खाद और जो खरपतवार बताई है, वो अब खाद को क्या आप शुरू में भी DAP का इनका प्रयोग करा करो। जब शुरू में आप खाद डालो ना, तो DAP या NPK का प्रयोग जरूर करा करो। हाँ, और इसमें अपन DAP का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो सुपर फॉस्फेट, डबल और सिंगल यूरिया मिला के, और उसमें कैल्शियम वगैरह या पोटास मिला के आपस में अपनी जमीन के अंदर दे के फिर इस धान की रुपाई करा करो आप जी। आपकी फसल कभी कमजोरी नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। धन्यवाद किसान भाइयों जी। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय श्री राम।